हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है रियल घोस्ट स्टोरी चैनल में। और आज हम लोग लाए हैं एक न्यू स्टोरी। तो आज हम शेयर करेंगे आपके साथ, दैट इज रियल स्टोरी। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मेरे गांव के बारे में। ठीक है, ये जो स्टोरी है ऑलमोस्ट 200 साल पुरानी बात है। और उस टाइम ब्रिटिश जो थे वो रूल करते थे इंडिया में। ऐसी चीजें हुई है जो हम लोगों को ना ही उम्मीद होगी और ना ही हमने कभी चाहा होगा कि हम लोगों के साथ ऐसी चीजें हो। तो उस टाइम जो है बहुत ज्यादा लोग थे और वो लोग ना फार्मिंग में थे, मतलब फार्मर्स थे वहां। उस टाइम ऐसा था कि लोग ज्यादा कमा नहीं पाते थे, तो फार्मर और ये सब करके वो लोग जो है अर्न करते थे। तो ऐसा है कि फार्मर्स जो है बहुत ही मुश्किल से अर्न करते थे और उस टाइम इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं था लोगों के पास। तो इस चीज का फायदा उठाया जाता था। एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि ब्रिटिश जो थे वो लिटरली फोर्स करते थे कि आप लोग, जो हम लोग कपड़े में डालते हैं ना, नीला डालते हैं, तो उसका जो है फार्मिंग करने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप नील, ये सब चीजें जब आप फार्मिंग करते हैं किसी खेत में, उसके बाद आप जूट बोलो या फिर गेहूं बोलो या फिर कोई भी चीज, सरसों। हाँ सरसों बोलो, आप नहीं उसमें फार्मिंग कर सकते, आप नहीं उगा सकते, क्योंकि जो खेत है ना वो उजड़ जाती है बेसिकली। तो इस चीज से ना ब्रिटिश जो है उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता था। तो ये जो ब्रिटिश थे ना वो चाहते थे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो नील है उसकी खेती करें। इससे क्या होता था, वो ना बहुत ही हैवी प्राइस में उसको बाहर बेच देते थे। आई मीन बाहर मतलब बाहर, इंडिया से बाहर। और वो कभी चाहते ही नहीं थे कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो अच्छी होए। इस वजह से उन लोगों ने हमेशा ही ये सब किया है हम लोगों के साथ। तो ऐसा एक प्लेस है हमारे गांव में जहाँ पे ना ऐसे ही जो फार्मर्स हैं उन लोगों से बहुत ज्यादा नील जो है फार्मिंग करवाया जाता था। नील मतलब ब्लू, जो मैंने बताया आप लोगों को, हम लोग व्हाइट कपड़ों में डालते हैं, इफ यू नो। तो एक टाइम पे इतना ज्यादा करवाया उन लोगों से, तो वो ना पूरा खेत जो है पूरा खराब हो गया, उजड़ गया। और फिर ना फार्मर्स जो है सोचने लगे लिटरली हम लोग क्या करें। ऐसा करने के बाद ना उन लोगों ने फार्मर्स को ना एक घर में बंद कर दिया। ना उन्हें खाने दिया, ना उन्हें फैमिली से मिलने दिया, उनकी फैमिली को अलग कर दिया। और उन लोगों को ना एक से बाद एक, मतलब एक दिन जा रहे हैं और लोग बिना खाए बिना सोए प्यासे थे। एक टाइम के बाद क्या होता है, इंसान मर ही जाता है, राइट? इंसान की डेथ हो ही जाती है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कोई एक बंद कमरे में इतने दिनों तक ऐसे जी पाए। तो काफी सारे फार्मर्स, आई गेस कितने फार्मर्स होंगे जिनकी डेथ हो गई? 100 200। ऑलमोस्ट 100 या 200 लोग फार्मर्स थे जिनकी डेथ हो गई थी। और वहाँ डेथ होने के बाद वो सब चीज़ें जो है बिल्कुल उन लोगों ने दबा दिया। कभी उस चीज़ों को लेके कभी कुछ खुलासा भी नहीं हो पाया। और बहुत सालों तक वो चीज़ें बंद रही, वो जगह बंद रही। तो नीलकुठी जो है वहाँ पे एक ना बहुत अच्छी झील भी है। झील जहाँ पे मछलियाँ बहुत सारी मिलती है, या फिर बहुत लोग हैं जो फिशिंग भी करने जाते हैं वहाँ पे। तो एक टाइम वहाँ पे ना लोगों ने जाना बंद कर दिया, क्योंकि ना वो जो प्लेस है हॉन्टेड हो चुकी है। और आज भी अमावस्या के टाइम अगर आप लोग कभी उधर से जाओ या फिर पास ऑन भी हो ना, तो आपको फील होगा कि बहुत लोग एक साथ चिल्ला रहे हैं या रो रहे हैं। वो बहुत लोगों ने फील किया है और बहुत लोगों ने ऐसी चीजें आके बताई है ना, बहुत अनहोनी चीजें, बहुत पैरानॉर्मल चीजें बताई हैं। इन सब चीजों से ना दूर रहने के लिए लोगों ने उस प्लेस को एक अलग ही बांध के रख दिया कि इस प्लेस के आसपास हम लोग नहीं जाएंगे। और रात के एक टाइम के बाद, तो शायद रात नहीं, आई गेस शाम के टाइम, मतलब 8 बजे के बाद, तो उसके आसपास से भी लोग जाना पहचान मतलब पसंद नहीं करते हैं 1 मिनट के लिए भी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे झील है। झील में ना बहुत प्यारे प्यारे लोटस होते हैं, फिश होते हैं। तो कोई भी हिम्मत करके उसके पास नहीं जाता है, क्योंकि एक चीज है जो लोगों को वहाँ खींचती है। इवन हमारे सामने की बात है, कुछ दिन पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। एक बूढ़ी अम्मा गई हुई थी लकड़ियाँ लेने के लिए, क्योंकि खाना बनाती है वो। तो लकड़ियाँ काटने के लिए वो गई थी, और वो ना थोड़ी दूर गांव से आई हुई थी। तो उनको पता नहीं था कि वो जगह, वो प्लेस जो है हॉन्टेड है या फिर वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है। वो वहां गई और वहां जाने के बाद उन्होंने ना लकड़ियां काटना शुरू किया। तो
तो लोगों ने उनको जाते हुए देखा, लेकिन उस जंगल से ना बाहर आते हुए नहीं देखा। तो उनके जो आसपास के पड़ोसी हैं, अब अकेली रहती थी वो अम्मा, तो इतना ज्यादा शोर नहीं मचा उसी दिन। 2-3 दिन हो गए घर पर जब नहीं देखा गया उनको, तो उनके गांव से जो लोग हैं हमारे गांव में आए, और फिर उन लोगों ने ना पूछना शुरू किया कि ऐसी एक अम्मा आई थी और वो आई नहीं, अब वापस नहीं आई, अभी वो बात को 2-3 दिन हो चुका है। तो बात जब 2-3 दिन होने के बाद ना, फिर अचानक से ही कोई एक बंदा है जो वहां से ही पास हो रहा था एक टाइम पे, तो उसको लगा कि कुछ तो है झील के ऊपर, बहुत अजीब सा लग रहा है। अब 2-3 दिन हो गए, तो लाश भी जो है उनकी सड़ गई होगी, मतलब थोड़ा अजीब माहौल सा हो गया है, बदबू भी आना शुरू हो गया है। तो उन्होंने जब देखा ना पास जाके, फिर लोकल पुलिस में बताया, हर जगह बताया, तो पता चला वो सब देखने के बाद कि एक्चुअली वो ही बूढ़ी अम्मा है जिनकी लाश जो है झील पड़ी, मतलब सड़ गई है 2-3 दिनों से। लेकिन उनकी मौत कैसे हुई, किसने उन्हें मारा, क्या हुआ उनके साथ, आज तक पता नहीं चला। तो गाइज, ये वैसे भी कोई पहली बात नहीं थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे गांव में हुई है बहुत बार, और बहुत सारी जगह है जहाँ पर बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। और मेरे पास बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं, मेरे को बहुत लोगों ने बताया है जिन्होंने अपने रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा फेस किया है। तो मैं आपको आगे मेरी वीडियोस में सब कुछ बताऊंगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। नमस्ते।